नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 23 मानव श्वसन तंत्र। और इसके अंतर्गत आज हम समझने का प्रयास करेंगे श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन और क्षमताएं। तो आइए शुरू करते हैं श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन और क्षमताएं। इसको शुरू करने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पहली इंस्पिरेशन और दूसरी एक्सपीडिशन। तो बच्चों पहले देखते हैं इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन जिसे हम हिंदी में अंतःश्वसन या निःश्वसन भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नासाद्वार से होकर वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो वायु के भीतर प्रवेश करने की इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या निःश्वसन। इसी तरह से एक्सपीडिशन क्या होता है? यही वायु जब हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने की इस क्रिया को हम कहते हैं एक्सपीडिशन या इसी को हम बोलते हैं उच्च श्वसन। तो इस तरह से सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को हम इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। और इसी तरह से जो सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं एक्सपीरेशन या उसे हम कहते हैं उच्च श्वसन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन से क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन की और क्षमताओं की। तो बच्चों श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन और क्षमताएं याद करने के लिए आपको 3 वर्ड्स याद करने होंगे। कौन से हैं ये 3 वर्ड्स? पहले हम बात करेंगे श्वसन से संबंधित आयतन। तो श्वसन से संबंधित आयतन को कैसे याद किया जाए? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक शब्द याद करना है। कौन सा है वो शब्द? तेरी। TERI, तेरी। अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया तो आपको श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन याद हो जाएंगे। और इसी तरह से जब हमें याद करनी होंगी श्वसन से संबंधित क्षमताएं तो हम 2 शब्द याद करेंगे। पहला TERI, तेरी, और दूसरा वाइफ। तो हमने क्या देखा? हमें 2 वर्ड्स याद करने हैं। आयतन के लिए जो शब्द हमें याद करना है वो है TERI, तेरी। इससे आपको क्या याद हो जाएंगे? श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन। और क्षमताओं के लिए हमने 2 वर्ड्स देखे, पहला तेरी और दूसरा वाइफ। तो आइए पहले हम बात करते हैं श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन की। तो बच्चों तेरी का जो पहला लेटर है वो है T। यहाँ पर T से होता है टाइडल वॉल्यूम। तो T से आपको क्या याद रखना है? टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय आयतन। ठीक है, तो इस तरह से T का मतलब हुआ टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन। उसके बाद हम देखते हैं अगला लेटर E। E का मतलब होता है ERV। क्या होता है E का मतलब? ERV, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपीरेशन का मतलब हमने आपको बताया था। एक्सपीरेशन का क्या मतलब होता है? उच्च श्वसन। तो ERV की फुल फॉर्म एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है बच्चों, तो E का मतलब ERV यानी उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। अगला लेटर देखते हैं हम। अगला लेटर है हमारे पास R, और R की फुल फॉर्म है RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन। नेक्स्ट लेटर जो कि हमारे पास है I। तो I को हम कहते हैं IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो हिंदी में इसका नाम होता है बच्चों निःश्वसन आरक्षित आयतन। तो ये हमने देखे श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन, जिसमें हमने एक वर्ड याद किया था तेरी, TERI। T फॉर टाइडल वॉल्यूम, E फॉर ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, R मने RV रेजिडुअल वॉल्यूम, और I मतलब IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी T से ज्वारीय आयतन, E से उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, R से अवशिष्ट आयतन और I से निःश्वसन आरक्षित आयतन। अब हम देखेंगे श्वसन से संबंधित विभिन्न क्षमताएं।
तो बच्चों क्षमताओं को याद करने के लिए हमें 2 वर्ड्स याद करने होंगे। कौन से थे वो 2 वर्ड्स? पहला तेरी और दूसरा वाइफ। यहाँ वाइफ में हम W नहीं बल्कि क्या काम में ले रहे हैं? V। तो 2 शब्द हो गए आपके तेरी, वाइफ। ये हमें किसको बताते हैं? श्वसन से संबंधित क्षमताओं को। पहले हम बात करते हैं तेरी की। तेरी में से सिर्फ हमें एक ही लेटर लेना है। कौन सा है वो लेटर? लेटर T। तो तेरी से हम लेते हैं T, जो है TLC, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इस तरह से T से क्या मतलब हुआ? टोटल लंग कैपेसिटी, यानी फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है ये बताएगा हमें। अगला लेटर है हमारे पास में V, वाइफ से, जिसकी फुल फॉर्म है VC, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, जो कि हमें किसके बारे में बताता है? जैव क्षमता के बारे में। तो T से टोटल लंग कैपेसिटी और V से VC, यानी वाइटल कैपेसिटी। अगला लेटर जो है हमारे पास वो है I से मतलब होता है IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी इंस्पिरेशन मतलब निश्वसन, तो IC का मतलब होता है निश्वसन क्षमता। और लास्ट जो लेटर है हमारा वो है E का मतलब होता है EC यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेशन का मतलब हमने क्या बताया था? उच्च श्वसन या उच्च श्वसित क्षमता। तो F से हुआ FRC और E से होता है EC, यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये हमने देखी श्वसन से संबंधित विभिन्न क्षमताएं। और इसके लिए हमने वर्ड जो याद किए थे वो थे तेरी, वाइफ, TERI, तेरी। इस तेरी में से हमें सिर्फ एक ही लेटर लेना था काम में। क्या चीज़ था वो? T। और दूसरा हमने देखना था वाइफ, जिसमें वाइफ में W की जगह हम क्या काम में लेंगे बच्चों? यहाँ पर हम वाइफ को V से पढ़ेंगे, VIFE, वाइफ। तो तेरी का जो T था उसका मतलब था टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इस तरह से हमने 2 शब्द याद किए थे, तेरी और वाइफ। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के आयतन की वैल्यू। सबसे पहले शुरू करते हैं टीवी से। तो टीवी की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है? प्रति श्वास 500 ml। इसी तरह से ERV की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1000 से 1100 ml। RV की वैल्यू है लगभग 1100 से 1200 ml। और IRV की जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 से लेकर 3000 ml। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आयतन को हमने रखा है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे जो कम वैल्यू है वो है टीवी की, उससे ज़्यादा ERV की, फिर RV और फिर IRV। अब हम देखते हैं क्षमताएं। क्षमताओं को बच्चों हमने उल्टे क्रम में रखा है, यानी घटते हुए क्रम में हमने रखा है। तो TLC की वैल्यू कितनी है? 5800 ml, VC की 4600 ml, इसी तरह से IC की 3500 ml, FRC की वैल्यू 2300 ml और EC की वैल्यू सबसे कम यानी कि लगभग 1600 ml। तो ये हमने देखे विभिन्न आयतन और क्षमताओं की वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया आयतन की वैल्यू हमने कैसे रखी है? बढ़ते हुए क्रम में। इसके लिए आपको कुछ नंबर याद करने, जैसे कि टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम के लिए आप क्या याद करेंगे? 5 यानी कि 500 ml। ERV के लिए आप क्या याद करेंगे? 10 to 11 यानी 1000 to 1100 ml। इसी तरह से RV के लिए आप याद करेंगे 11 to 12 यानी 1100 to 1200 ml। और IRV के लिए आप याद करेंगे 25 to 30 यानी 2500 to 3000 ml। तो आपको सिंपली नंबर याद करने हैं 5, 10 to 11, 11 to 12 एंड 25 to 30। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा TERI, T यानी कि टाइडल वॉल्यूम, फिर आप देखेंगे ERV 10 to 11, उसके बाद आप देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम RV 12 और लास्ट था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, जिसकी वैल्यू हमने कितनी बताई? 25 to 30।
तो इस तरह से आपको एक क्रम से इनका जो वैल्यू है वो याद हो जाएगा। सबसे कम वैल्यू टीवी की और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है IRV की, लगभग 2500 to 3000 ml। तो इस तरह से हमने देखी विभिन्न प्रकार के जो आयतन होते हैं उनकी वैल्यूज़। अब हम देखेंगे विभिन्न क्षमताएं और उनकी वैल्यू। तो जैसे हमने बताया कि इसको हमने रखा है घटते हुए क्रम में। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी है ये 5800 ml। उससे कम वैल्यू है VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी की, यानी 4600 ml। उससे कम वैल्यू है IC यानी इंस्पिरेशनल कैपेसिटी जो कि है 3500 ml। उससे कम है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 के लगभग इसकी वैल्यू है। और सबसे कम जो वैल्यू है वो है EC की। तो इस तरह से हमने देखे विभिन्न प्रकार के आयतन और उनकी वैल्यूज़ और विभिन्न प्रकार की क्षमताएं और उनकी वैल्यू कितनी होती है ये जानना हमने। तो क्षमताओं की वैल्यू थी 5800 ml, 4600, 3500, 2300 और 1600